नमस्कार नेताजी कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं सीपी शुक्ला। आज आप लोगों को मैं ग्राम अहमदपुर सिकोनी विकासखंड जौनपुर के प्रजापति बस्ती में लेके आया हूँ। ईशानी प्रजापति नाम की ये बिटिया हमारे साथ बैठी हुई है और स्कूलों की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप लोग अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और आप अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगा के उनको बस की व्यवस्था देते हैं, गाड़ियों की व्यवस्था देते हैं, वाहन की व्यवस्था देते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित स्कूल तक जाए और पढ़ के आए। देवी प्रसाद चिल्ड्रेन एकेडमी जफराबाद थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पे विद्यालय है और घर से इस बिटिया को शनिवार को सुबह भेजा गया पढ़ने के लिए। और बिटिया स्कूल पहुंचने को कौन कहा है, रास्ते में समोसे की दुकान पे सारे बच्चों को उतार के ड्राइवर और कंडक्टर वहां से चले जाते हैं और विद्यालय प्रशासन को और विद्यालय को इस बात की खबर नहीं होती। और जब बच्चे वहां से पैदल स्कूल जाने लगते हैं तो ईशानी प्रजापति को अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया जाता है। तो आइए अब आप लोग देखिए ईशानी प्रजापति क्या बता रही है, इसके साथ कैसे क्या घटना घटी और कैसे इसने अपनी जान बचाई उन लोगों से जो आज आप लोग इसको देख पा रहे हैं, और विद्यालय ने क्या कहा और प्रशासन ने क्या किया, यह ईशानी स्वयं बताएगी। बिटिया, आप जो है जब विद्यालय जा रही थी तो गाड़ी स्कूल पे ले जाके आप लोगों को उतारी थी कि रास्ते में ही उतार दी थी? रास्ते में ही। रास्ते में ही। तो आपको अकेले उतारी थी कि और लोगों को भी उतार दिया था? सबको उतार दिया था? नहीं, बस मुझे और मेरी फ्रेंड को। मात्र आपको और आपकी फ्रेंड को उतारा और बाकी लोगों को लेके ड्राइवर चला गया। ड्राइवर का क्या नाम बिटिया? फयान। फयान। और जो एक और साथ में अंकल होते हैं जो आप लोगों को उतारते हैं बैठाते हैं, वह उनका? वो नहीं आए थे, सिर्फ फयान था। तो बिटिया, आप जो है जब विद्यालय जाती हैं तो आप अक्सर वह लोग रास्ते में उतार के चले जाते हैं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं उतार के वो लोग आप लोगों को छोड़ के? सिर्फ आपके साथ और लड़कियां ही थी कि लड़के भी थे? नहीं, बस लड़की थी। सब लड़कियां थी। कै लोग थी आप लोग बेटा? तीन लोग। 3 लोग। तीनों का नाम जानती हैं आप? नाम बताइएगा। एक मैं थी और एक सभी दीदी थी और एक वो थी। चलो कोई नहीं, नाम नहीं याद आ रहा। तो आपको वहीं रास्ते में छोड़ के स्कूल से कितना दूर पहले आप लोगों को वह छोड़ दिया था? थोड़ा सा ही दूर था। तब भी लगभग आधा किलोमीटर, 500 मीटर, जफराबाद थाने के पास या कहाँ पे? यही जफराबाद थाने के पास। अच्छा, जफराबाद थाने के पास, वहाँ सामने। तो आप लोग कुछ खरीद रहे थे? हाँ। क्या खरीद रहे थे? हम लोग समोसा ले रहे थे। अच्छा, तो समोसा लेके और दोनों बच्चियां चली गई थी, आप अकेले बची हुई थी कि साथ में आप लोग जा रहे थे? मैं अकेली बची थी। आप अकेली बची थी। तो बेटा, वह लोग कैसे देखने में कैसे लग रहे थे? क्या आप उनको आप पहले से जानती थी? कुछ उन लोगों को जानती हैं आप? अच्छा, कितने बड़े बड़े लोग रहे होंगे? थोड़ा बड़े लोग, बहुत बड़े लोग थे। बहुत बड़े लोग थे। किस चीज से थे बेटा? कोई गाड़ी वगैरह उनका देखा था आपने? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? सर, ये बुलेट थी। बुलेट थी, बड़ी वाली गाड़ी थी। हाँ। किस कलर की थी बेटा? ब्लैक। ब्लैक कलर की बुलेट। तो आपको कैसे छोड़े जब वो आपको लेके जा रहे थे, आपको उठा के ले जा रहे थे, तो आप अपने आप को कैसे बचाई आप? मैंने उनको काट दिया, फिर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं भाग गई। अच्छा, उनके हाथ में आप दांत काट ली। तो जब आप भागने लगी तो चिल्लाई तो और भी लोग गांव के कहीं के कोई लोग थे कि वो सब भाग गए जब आप चिल्लाना शुरू की? मैं जब चिल्लाई तो लोग चले गए थे। अच्छा, तो जब स्कूल, तो फिर उसके बाद आप अपने घर पे फोन किया, किसी से संपर्क किया कि डायरेक्ट स्कूल आप चली गई? नहीं, मैं समोसा लेकर डायरेक्ट स्कूल चली गई। स्कूल चली गई। स्कूल पे मास्टर वगैरह को इस बात की जानकारी हुई? नहीं बताया था मैंने। क्यों नहीं बताया बेटा? आप डर गई थी क्या? अच्छा, डर बस आपने नहीं बताया। तो यह तो बच्चों की बात है। अब आइए इनके अभिभावक से मिलते हैं, इनके परिवार के लोगों से मिलते हैं। इन लोगों का क्या कहना है? बच्चों को यह लोग जो है कि स्कूल भेजते हैं तो इनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या जिम्मेदारियां बनती हैं विद्यालय के प्रति, और ऐसे विद्यालयों से इन लोगों ने क्या पूछा और थाने पे गए कि नहीं गए, FIR दर्ज किया कि नहीं किया? तो आइए हम इनके परिवार के और लोगों से मिलते हैं। प्रजापति है। हमारा यही कहना है जी कि बच्ची जब वहाँ जा रही थी, ड्राइवर ठीक है, बच्चे वहाँ समोसे की दुकान पे उतार दिए, ठीक जी। उतारने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी ड्राइवर की कि बच्ची भले ही बोली कि आप अंकल चले जाइए, हम लोग चले आएंगे, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए थे। उनको ये समझना चाहिए कि बच्ची है, उनको वहाँ खुद रुकना चाहिए था, क्योंकि वो तो सीनियर थे ना, उनको सब पता है ना। तो बच्ची इसको क्या पता, ये तो सोचिए पहुँच जाएंगे, आधा किलोमीटर है। अच्छा, प्रतिदिन कै बजे सुबह बच्चों को लेके जाते हैं?
प्रतिदिन 7 बजे। 7 बजे। जी। तो जब बच्ची घर पे आई तो उस समय आप घर पे थे, जब विद्यालय से उसी गाड़ी से घर पे आई होगी? जी। तो क्या उस ड्राइवर से या विद्यालय पे आपने संपर्क किया, उन लोगों को बताया कि ऐसी घटना घटी, आप लोगों ने क्या किया? हाँ, तो बच्ची आई घर पे पहले बताई जी। फिर घर से फिर जो 15 तारीख को सूचना गई जी। स्कूल में गई, प्रिंसिपल साहब सबको सबके पास गई सूचना, तो उन्होंने ऐसा कोई एक्शन तो नहीं लिया। क्या बोला उन लोगों ने कि विद्यालय प्रशासन ने आप लोगों से क्या कहा? विद्यालय पहली चीज तो हमने पहले प्रशासन से मिला, जफराबाद थाने में चतुर साहब से। जी। उनको हमने लिख के दिया, उनको एक एप्लीकेशन दिया, सारी घटना जैसे जैसे हुआ था, जो भी हुआ था हमने उनको दिया। उनको हमने सारी घटना की जानकारी दिया, हाँ सर कैसे कैसे क्या हुआ था। जी। उन्होंने लिया, उन्होंने उस पर विचार किया, उन्होंने कहा कि इस पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप हमको बताइएगा, जब बच्ची आई जो है विद्यालय से, जब बच्ची आई तो उस समय क्या डरी हुई थी? हाँ, डरी हुई थी, बहुत गुमसुम थी। तो जैसे हर वक्त स्कूल से आती थी तो बोलती चलती थी, मम्मी आज ये हुआ, स्कूल में आज वो हुआ। तो ये चुपचाप शांत से बैठी थी। तो मैं पूछी कि जैसे कि मुंह इनका लाल हो रखा था, तो बहुत जैसे रोने रोने जैसा हो रखी थी। तो मैं बोली क्या हुआ, स्कूल में कुछ कहा गया है कि कुछ सुना गया है, क्यों नहीं बोल रही हो? तो फिर जो ये घटना घटी है, फिर इन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी मैं भाग के आई, ऐसे मेरे साथ हुआ है। बच्ची ने आपको क्या क्या बताया? अब यही बताया कि जैसे कि मैं जा रही थी वहाँ समोसे, मेरी 2 सहेलियाँ थी, चली गई थी। फिर उसके बाद मैं उनको ढूंढ रही थी, ढूंढते हुए 2 लोग पीछे से आए और एक व्यक्ति ने मेरा मुंह बंद कर लिया, मुंह बंद करके मुझे कुछ दूर पे ले गए। फिर उसके बाद वो जैसे ये बताया कि हाँ गाड़ी घुमाने लगे। फिर उसके बाद में जेब में हाथ डाले, तो मैं कोशिश की कि फिर उसके बाद काटी उनको और काट के भागी वही बाइक से। फिर 2 सिपाही आए, फिर उसके बाद इनका हेल्प किए, फिर इन्हें स्कूल तक पहुँचाए। तो ये बच्ची के अंदर डर और दहशत अभी भी उसी तरह कायम है। विद्यालय प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। विद्यालय प्रशासन ऐसे गाड़ियों का, ऐसे ड्राइवरों का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरीके के विद्यालय हो, कोई भी विद्यालय हो, जो कि लापरवाह और अशिक्षित लोग हैं।